प्यारे बच्चों, पहले हम पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। पेरीमीटर कोई भी शेप रहे, उसका साइड का जो किनारा होता है उसके बारे में पढ़ना या समझना या कैलकुलेट करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक फिगर है, इसका नाम है रेक्टेंगल, हिंदी में इसे आयत कहते हैं। अगर इसका हमको पेरीमीटर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो जैसे कि साइड क्या होता है तो पहले जान लीजिए, ए बी सी डी। देखिए ए से लेकर बी जो है ये एक साइड है। साइड यानी कि कौन कौन साइड हो जाएगा, ए से बी क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। फिर बी से सी साइड हो जाएगा। सी से डी क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। और डी से ए भी क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ पे बताएं, किसी भी शेप का, कोई भी फिगर का अगर हमको पेरीमीटर निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ साइड यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, ऐसे किया जाता है। अब जैसे देखिए, कुछ समय के लिए हम यहाँ पर इसे एल मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। तो रेक्टेंगल के डिफिनेशन के अनुसार अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसा कि देखिए, ए से लेकर बी का वैल्यू क्या है, एल है। फिर बी से लेकर सी का वैल्यू क्या है, बी है। सी से लेकर डी का वैल्यू क्या है, एल है। और डी से लेकर ए का वैल्यू क्या है, बी है। तो आने की यहाँ पर देखिए 2L है, 2L हो गया, और 2B है, 2B हो गया। तो देखिए यहाँ पर 2 और 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 2 कॉमन जब हो गया तो ये L प्लस B हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। या फिर शॉर्ट में अगर हमको याद रखना है तो हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। जैसे देखिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे अगर इसका वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम फार्मूला में पहले बता चुके हैं, अगर किसी का पेरीमीटर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10। यानी कि देखिए, ए से लेकर बी और बी से लेकर सी, फिर सी से लेकर डी और डी से लेकर ए। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 10 30 20 50 50 और 10 60 सेंटीमीटर हो गया। अगर बाय फार्मूला से करेंगे, बाय फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी। यानी कि 2 का 2 रहेगा, एल हमारा ये है, एल इसको कहते हैं, इसे बी कहते हैं। ये हो गया 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये अंदर वाला पहले ऐड होगा तो ये 30, और ये क्या हो गया, 2 इंटू 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, ये एक रेक्टेंगल है। जो बड़ा पार्ट है इसे हम लोग लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथ। और इसे क्या कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, यानी ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया। तो कोई भी जो शेप होता है यानी रेक्टेंगल टाइप का, तो अपोजिट साइड ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि देखिए, ये वाला जो साइड है, ये जो साइड है, ये किसका इक्वल होगा, इसका इक्वल होगा। ठीक है, और ये जो साइड है ये किसका इक्वल होगा, इसका इक्वल होगा। यानी कि ये यदि एल है, अगर इसको हम एल बोलते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और ये यदि बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा आपको कि अगर कोई आपसे पूछे रेक्टेंगल का डिफिनेशन क्या होता है, तो डिफिनेशन अगर हम बताएंगे
डिफिनेशन बताएंगे तो क्या बोलेंगे सबसे पहले, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, ओके। और पेरीमीटर अगर आपसे निकालने के लिए बोलेगा, पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर मतलब होता है किनारा। ये जो हम लाइन खींचे यहाँ से देखिए, ए से गए बी, फिर बी से गए सी, और सी से गए डी, और डी से जाएंगे फिर ए। तो ये इसे हम जो किनारा हो गया, ये सब जो किनारा हो गया, ये किनारा ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पेरीमीटर को हमको कैसे निकालना है। अगर हमको किसी का फार्मूला अगर हमको नहीं पता, फार्मूला नहीं पता, तो सबसे पहले कोई भी शेप क्यों ना हो, ये रेक्टेंगल था, अगर कोई भी शेप हम मान लीजिए कि हम ऐसा कुछ शेप ले लेते हैं, ऐसा कुछ शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका पॉइंट का नेमिंग कर देंगे, ए बी सी डी ई। अब सपोज डेट मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए तरीका क्या बताएं हम, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, पहले ए से लेकर बी लेंगे, ठीक है, फिर बी से सी लेंगे, फिर सी से डी लेंगे, फिर डी से ई लेंगे, फिर लास्ट क्या लेंगे, ई से ए। तो सबका क्या करेंगे हम लोग, सम कर देंगे। जैसे फर्स्ट में आया ए से बी 10, फिर क्या आया 6, फिर क्या आया 3, फिर क्या आया 3, फिर क्या आया 5। तो सबको ऐड कर देंगे, 10 और 6 16, 16 और 10 था, सेकेंड साइड 6 था, थर्ड साइड 3 था, फोर्थ साइड 3 था, और 5 साइड कितना था, 5 था। तो हमको क्या करना है, पेरीमीटर निकालने के लिए सबका सम कर देना। सम मतलब होता है जोड़ना। जैसे देखिए 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, 19 और 3 कितना हो गया 22, 22 और 5 कितना हो गया 27। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग सीख गए कि पेरीमीटर किसी भी शेप का अगर यदि निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो साइड का भी मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए फिर से मैं एक बार से रिपीट कर देता हूँ, जैसे ए है, ये बी है, तो ये ए बी जो है ना, ए बी, ये ए बी ही क्या कहलाता है, साइड कहलाता है। क्या कहलाता है, साइड कहलाता है। फिर अगर इसका नाम सी दे दिए तो ये भी क्या है, एक साइड है, यानी ये भी क्या है, साइड है। क्या है, साइड। और रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑल अपोजिट साइड आर इक्वल, ऑल अपोजिट साइड आर इक्वल। जैसे कि अभी हम लोग सीखे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, वहाँ पे फार्मूला भी सीख लिए हम लोग कैसे निकालते हैं। अब देखिए हम स्क्वायर का फार्मूला निकालते हैं। तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है, 4 इंटू साइड। लेकिन ये फार्मूला कहाँ से आता है, जिसका पीछे हम तरीका बता चुके हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे हम नेमिंग कर लेंगे, ए बी सी और डी। देखो स्क्वायर का जो डिफिनेशन होता है, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल होता है। कहने का मतलब क्या है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, और उतना ही ये भी होगा। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि अगर हम ए से लेकर बी का लेंथ को हम ए मान लेते हैं, स्मॉल ए, इसे भी स्मॉल ए मानना पड़ेगा, फिर इसे भी स्मॉल ए मानना पड़ेगा, और इसे भी स्मॉल ए मानना पड़ेगा। चलिए अब हम इसका फार्मूला को बनाते हैं। कैसे फार्मूला बनता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हम बताए थे सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। जैसा कि देखिए सबसे पहले हम ए से बी लेंगे, ए बी, फिर लेंगे बी से सी, और सी से डी, और डी से ए। तो ये देखिए सब क्या है, इक्वल है, तो ये भी ए हो जाएगा, प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि कितने बार ए आए, 4 बार ए आए। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू ए। अब देखो ए का मतलब क्या होता है सर,
तो ए का मतलब होता है साइड। ओके, अब चलिए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये एक एग्जांपल है, ए स्क्वायर अगर मान लीजिए इसका साइड जो है 10 सेंटीमीटर, तो ऑल साइड क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा, जो आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा पेपर में। अब देखिए हम पहले फार्मूला से बनाते हैं, बाय फार्मूला। तो फार्मूला क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 का 4 लिखेंगे और साइड में क्या लिख देंगे 10। तो ये क्या हो गया 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और अगर हम इसे अपने तरीका से बनाएंगे, जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड। तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका नेमिंग करना पड़ेगा सबसे पहले, ए बी सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ये 10 है, ये भी 10, ये भी 10, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, और 4 बार 10 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो आप क्लियर हो गया। ट्राइंगल आपको मिल जाए, ट्राइंगल वैसे 3 प्रकार के ट्राइंगल होते हैं, एक होते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, और एक होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है दो साइड किसी का बराबर होगा, ये दोनों ए है तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो जाता है इसका वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। अगर हमको ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, वही मेथड को अपनाएंगे जो पहले हम अपना चुके हैं। तो जैसे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें 3 साइड होते हैं, कितने साइड होते हैं 3 साइड। ये देखिए इसमें भी 3 साइड हैं, इसमें भी 3 साइड हैं, इसमें भी 3 साइड। तो 3 साइड होते हैं, तो इसका फिर अगर नेमिंग करना चाहते हैं एक्स वाई जेड तो आप कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का फार्मूला से पेरीमीटर के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का पेरीमीटर। ओके, अब देखिए, अब हम इन शेप को छोड़कर एक अपने से हम कोई भी फिगर को लेते हैं। सपोज डेट जैसे मान लीजिए ये है, ये कोई फिगर नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। अगर इसका हमको पेरीमीटर निकालना पड़े तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर देखो इसका कुछ लेंथ दिया रहेगा, मान लीजिए 20 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, और ये 7 मीटर है, एनीथिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन। जैसे 20 प्लस 5 फिर 10 फिर 4 फिर 4 फिर 7, सबका क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए सबको हम जोड़ देंगे। जैसे 20 प्लस 5 25, 10 35, 4 39, 39 और 4 43, 43 और 7 आई थिंक 15 सेंटीमीटर हो गया। तो आप समझ गए होंगे किसी भी फिगर का अगर हमको पेरीमीटर निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड करने के बाद से वो हमारा आंसर आ जाता है। ओके, धन्यवाद।